अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। बकरा ईद बहुत करीब है और हमने सोचा कि जो हमारे कराची के शहरी हैं, जब भी वो अपने जानवर की ख़रीदारी करने जा रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि जानवर को जब भी आप ख़रीदारी करें उसमें क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी हैं। अक्सर व बेशतर हमारे कराची में होता है, जब आप जानवर की ख़रीदारी कर लेते हैं उसके बाद घर जाते हैं, जानवर बीमार हो जाता है। काफ़ी सारे ऐसे भी हादसात होते हैं कि घर गए, जानवर गिर गया, जानवर मर गया, फिर आपको दोबारा ख़रीदारी करनी पड़ती है। और व्यापारी से जब भी आप जानवर की ख़रीदारी करें, क्या सवालात करने चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो है वेटनरी के डॉक्टर भी होंगे, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे। उनसे भी पूछेंगे कि जो जानवर हैं, बच्चियाँ है, गाय हैं, बकरा है, उसमें क्या क्या बीमारियाँ होती हैं और अगर वो हो रही है तो उसकी क्या प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट्स होते हैं जो अगर इनिशियल स्टेज पे दे दिए जाएं तो शायद वो आपका जो जानवर है वो बच सकता है, आपकी कुर्बानी आसानी से हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, मेरे साथ आइएगा। अच्छा जी, डॉक्टर रफ़ीक जो वेटनरी के डॉक्टर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मंडी आए। और मुझे सबसे पहले ये बताएं, जो ये हमारे जानवर होते हैं कुर्बानी के, उनमें इनिशियली ऐसी कौन सी बीमारियां जो अमूमन हो जाती हैं। और हमारे जितने भी शहरी हैं वो कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदारी करते हैं, जानवरों की बीमार हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि घर जाते हैं, जानवर मर गया, बारिशें हो जाती हैं, 10 चीज़ें हो जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं और जब हमारे शहरी ख़रीदने आएँ तो उनको ज़रा थोड़ा सा ये भी बताएँ कि क्या क्या चीज़ें हैं वो जो जहन में रखें, बताइएगा मुझे। सबसे पहले तो ये कि जो आप जानवर लेते हैं उन पे चेक किया करें चला के मतलब उनकी जो वॉकिंग है। वॉकिंग वगैरह करा के। और दूसरा ये कि आप उनके मुंह चेक करें और दांत हो गए, लिप्स वगैरह के अंदर अल्सर वगैरह तो नहीं है। दूसरा ये कि उनके जो रेस्पिरेटरी कभी कभी इशू हो जाते हैं, स्नेजिंग, डिस्चार्ज वगैरह होता है। और दूसरा ये कि कभी कभी वो कफिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें देखनी चाहिए। और अक्सर ये ऐसा भी होता है कि ये फार्मर जो होते हैं ना, अक्सर इनको ग्रेन वाली चीज़ें वगैरह खिला देते हैं, जैसे उसका पेट वगैरह फूल जाता है, तो फिर उससे भी वो प्रॉब्लम हो जाता है। आप जब जानवर ले जाते हैं तो फिर वो बाद में बीमार पड़ जाता है। और इस तरह ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आपने कहा जो चला के देखना चाहिए जानवर को, कौन सी वो डिजीज़ या कौन सी चीज़, अगर जानवर नॉर्मल नहीं चल रहा तो उसमें क्या चीज़ होगी अगर ख़राब है, या कोई उसमें कौन सी चीज़ डिजीज़ होगी जो अगर वो वॉक नॉर्मल ना कर रहा हो। डिसीज़ का तो खैर इतना नहीं है, पर हो सकता है कभी कभी वो गाड़ियों से उतारते और चाटते वगैरह उनको चोट वगैरह लग जाती है, तो वो चीज़ हो सकती है। बाकी अगर स्किन लंपी वगैरह होगी तो वो आपको स्किन पे खैर स्किन पे ही नज़र आ जाएगी। अच्छा, काफ़ी सारे जानवर हम देखते हैं वो मुंह से उनके जो स्लेवा गिर रहा होता है, थूक निकल रहा होता है, जो आपने बताया, वो कंडीशन कैसी होती है गाय की। उसमें ये होता है अक्सर कि या तो उसके माउथ में इशू है, अल्सर वगैरह वो चीज़ हो सकती है, या फिर कभी कभी गर्मी की वजह से भी वो चीज़ रोलिंग करते रहते हैं। तो ये इनिशियल कुछ चीज़ें अच्छा, हमारे जो शहरी हैं अक्सर आते हैं, उनको ये सब पता नहीं होता। शहरियों को क्या कहना चाहेंगे जब शहरी हैं वो आगे सबसे पहले क्योंकि अमूमन ये होता है जज्बात में होते हैं, बस जानवर पसंद आया, पैसे दिए, ख़रीदारी की, घर गए, बीमार हो गया, तो उनको क्या देखना चाहिए, व्यापारी से क्या बात करनी चाहिए। व्यापारी से ये कि जब वो एनिमल को सिलेक्ट करते हैं तो उनका ये होना चाहिए कि उस एनिमल को चला के थोड़ा मतलब चेक करें और उसका मुंह वगैरह ये चीज़ें चेक करें। दूसरी ये बात कि अगर वो घर ले जाते हैं तो उसका गर्मी से ख्याल रखें, गर्मी से पानी का ख्याल रखें ख़ास, और सब्ज़ चारा वगैरह दें। और अक्सर ऐसा कि उसके ऊपर रश लगा देते हैं जानवर के लोग, तो वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी यही बात कि जहाँ पे जानवर को रखा है वो चीज़ मतलब मट्टी नरम। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग कराची के जो शहरी हैं या मुख्तलिफ सिटीज़ में भी हम लोग जानवर लेके जाते हैं। अब जानवर एक जानवर है, उसका एक अपना हैबिटेट होता है, एक प्लेस होती है जहाँ पे वो सिटिंग करता है। जैसे मंडी में हम इस वक्त खड़े हैं, आप देख रहे होंगे कि जानवर हमेशा नरम चीज़ मिट्टी के ऊपर बैठता है। हम लोग घर लेके जाते हैं, पार्किंग एरिया में जानवर खड़ा कर दिया, अब वो बैठ नहीं रहा। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है जी जी, तो यही है कि अगर मट्टी वगैरह है तो वो बेहतर है, नहीं तो सूखी घास या इस तरह की चीज़ें जो उनके नीचे रखनी चाहिए तो वो इजीली उस पर बैठ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा ये मंडी की तरफ अंदर चलते हैं और जितनी गायें यहाँ खड़ी हैं ज़रा उन पर चेकआउट करवाते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, देखते हैं कि मंडी में जो जानवर खड़े हैं उनमें क्या क्या किस किस कंडीशन के जानवर हैं और क्या क्या डिजीज़ माइट पॉसिबल यहाँ पे जो जानवर मौजूद हैं उनमें कोई ऐसी चीज़ हो तो वो भी आइडेंटिफाई होगी। हमारे साथ आए। अच्छा जी, व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताना क्या रेट चल रहे हैं तुम्हारे पास जानवर के, कितने सबसे सस्ता जानवर कौन सा है, सबसे महंगा जानवर कौन सा है। ये सबसे सस्ता जानवर ये देख लो आपके सामने खड़े हैं, जो भी है। क्या रेंज है, कितने के। अपना रेंज के, कोई 2 का है, कोई 1.5 का है। ये जैसे जानवर है वैसा रेट है उसका। अच्छा, और सबसे महंगा कौन सा है।
सबसे महंगा जैसे बड़े हैं तो उससे महंगे भी हैं, वो खड़े हुए हैं सामने। क्या रेट क्या है उनके? इसके कब 4 भी मांग रहे हैं, 3 भी मांग रहे हैं, 3.5 भी मांग रहे हैं। जिस पे आ जाए तो लोग आ रहे हैं, खरीदारी वगैरह हो रही है? जी जी या खरीदारी इस दफ़ा हो रही है। कम है? नहीं अभी थोड़ी चल रही है माशाल्लाह। अभी ईद जैसे नज़दीक आएगी तो अच्छा, ज़्यादा- मैं ये कह रहा था ज़रा इसका मुंह खोल के दिखाना थोड़ा सा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरह अभी बता रहे थे कि अगर कोई बीमार होता है तो उसका मुंह, इसके अंदर कंडीशन क्या लग रही है? इसकी कंडीशन तो सही है, ये बेहतर है, मतलब बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, कोई बुखार वगैरह? बुखार वगैरह भी नहीं लग रहा, ये हेल्दी लगा, इसका मसल अगर वगैरह इसको बुखार होता तो इसकी क्या सिम्टम्स होते? ये सुस्त होता है और जैसे ये मसल वगैरह ये ड्राई वगैरह होती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं, जैसे बाकी जानवर भी खड़े हैं, स्किन का थोड़ा सा हम देख लें, जो स्किन के हवाले से चल रहा होता है, स्किन की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इसकी स्किन तो ये देखें आप, नॉर्मल है, मतलब कोई लंप वगैरह नूडल्स वगैरह नहीं बने हुए, तो ये इस मतलब सेहतमंद सही जानवर है, स्किन टिक्स। तो जो स्किन के इन्फेक्शन शुरू होते हैं उसकी क्या वजूहत? स्किन पे कोई पैचेस बन जाते हैं, क्या होता है इनिशियली? सर इस पे नूडल्स टाइप बन जाते हैं, लंप, जो इन केटल में होता है, और इनको साथ में फीवर वगैरह हो जाता है, तो इस तरह का होता है। अच्छा, जो वो स्नीसिंग वाली थोड़ी सूरत हाल है, डॉक्टर साहब थोड़ा आगे आइएगा। अब स्नीसिंग भी आपको पता है, अक्सर हम देख रहे होते हैं जानवर जो वो छींक रहा है बार बार, वो उसकी क्या वजह होती है? और यूजुअली जब हम देख रहे होते हैं मंडी में जानवर को लेके जा रहा है, छींक भी रहा है, खांस भी रहा है, और बार बार उसको वो छींकें आ रही होती हैं, वो कौन सी कंडीशन होती है? वो नमूनिया टाइप चीज़ हो सकती है, रिस्पायरेटरी, उस वजह से हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा ट्रेवल करते हैं तो उसके हो जाता है एनिमल्स में। अच्छा, आपने अभी जिस तरह से मुझे बताया था कि वॉक करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम एक जानवर को अगर यहाँ भी चलवाते हैं तो ज़रा उसका भी बताइएगा। कोशिश करते हैं किसी जानवर को यहाँ पे ज़रा थोड़ा चलवाएं उसके हवाले से भी, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद है कि जो हमारे लोग हैं उनको थोड़ा पता चले कि जब आप आएँ ये प्रैक्टिसेस आपको करवानी है, आपको चेक करना है। आप क्योंकि पैसे देके किसी जानवर को ख़रीद रहे हैं तो उसकी हर चीज़ चेक करना ये व्यापारी का भी काम है और आपका खुद काम है, क्योंकि आप पैसे देके किसी जानवर को ख़रीद रहे हैं तो आप उसको चेक करवाएँ, हर चीज़ चेक करें। प्रोग्राम करने का मकसद ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब ये जानवर इसने अभी वॉक कराई तो आपको कैसी वॉक लगी? क्योंकि वॉक का आपने अभी डिस्कस किया था, ये कि नॉर्मल वॉक में और अगर जानवर बीमार हो उसमें क्या फ़र्क होता है? जैसे अभी इसने वॉक की, बताइएगा थोड़ा। जी, ये आपके सामने थे, मतलब जानवर तो बिल्कुल सही था, सही से चल रहा था, ये नॉर्मल जानवर है। अगर इसमें मसला होता तो ये थोड़ा बहुत एक मतलब किसी भी टांग से थोड़ा बहुत लंगड़ाता अगर ये। अच्छा, टांग में एक तो हमने देख लिया कि कोई ज़ख़म होता है, वो तो एक अलग चीज़ है, पर अगर टांग में भी कोई इशू हो जाए, हड्डी में या नीचे कोई उंगलियों में कोई इन्फेक्शन हो, उसको भी किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? वो आप आइडेंटिफाई करने, अगर पेन होगा तो वो थोड़ा बहुत लंगड़ाएगी। दूसरा ये कि आप पूरी बॉडी पे, स्किन पे हाथ फेर के देखेंगे, अगर स्वेलिंग या कोई जख्म अगर होगा तो वो आपको इजीली मिल एक जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, हर दफ़ा कराची में ज़रूर होता है कि जानवर लेके जाते हैं, कुछ लोगों का एक आध दिन में जानवर मर जाता है, उसकी क्या कॉज होती है? कोई इस जानवरों को इंजेक्शन दिए जाते हैं इनकी खिलाई पिलाई के लिए? ये तो आपको पता होगा, आप जानवरों के डॉक्टर हैं, क्योंकि व्यापारी तो जाहिर सी बात है आपको पता है, ये बात नहीं बताएंगे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जानवरों को ज़रा मोटा दिखाने के लिए इनकी डोल डाल ज़रा मजबूत हो जाए, क्या ऐसी कोई स्टेरॉयड दिए जाते हैं या कोई ड्रग्स दी जाती हैं, कोई इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्यों, क्या होता है ऐसा? इसमें सर अक्सर ऐसा होता है कि कुछ इनको जो है ना ग्रेन वाली चीज़ें जैसे गंदम होगी या ज्वार वगैरह होगी, इस तरह की चीज़ें खिलाई जाती है, फिर वो उनसे उनका पेट जो है फूल जाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से जो है ना वो पेट फूला नज़र आता है कि वो ऐसा लगे कि जानवर बड़ा हेल्दी है अक्सर में, पर वो चीज़ होती है ग्रेन की वजह से, फिर वो कभी कभी हो जाता है कि ब्लॉट हो बन जाता है, फिर वो उनका सांस का, रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अक्सर होता है जब यहाँ से लोग ख़रीदारी करते हैं, घर लेके चले जाते हैं, जानवर जो है अक्सर घर जाते हैं, बारिशें हो जाती हैं या उनकी केयर उस तरह से नहीं हो रही होती, मर जाते हैं, उसकी क्या वजूहत होती हैं? इसमें मेन वजह ये है कि शायद जानवर जो है ना वो उस टाइम वो सेलेक्ट नहीं करते, बीमार जानवर लेके जाते हैं, वो भी वजह हो सकती है। दूसरा ये है कि वो जो घर ले जाते हैं खाने पीने का और जहाँ पे रखा है वो चीज़ का ख्याल नहीं रखते, इस वजह से हो सकता है। जानवरों की जो एक सेहत का बड़ा वो है कि जानवरों को यूजुअली आपको पता है कि कराची में 2 नंबरी बहुत है, क्या स्टेरॉइड दिए जाते हैं, कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, जानवर बड़ा मोटा नज़र आता है, लेकिन जब वो देखो तो उसकी सेहत वैसी नहीं होती, वो क्या चीज़ें होती हैं? सर इंजेक्शन वगैरह का तो है, पर ज़्यादातर ये होता है कि इनको ग्रेन वाली चीज़ें जैसे गंदम और ज्वार वगैरह ये चीज़ खिलाई जाती है, उससे इनका ये लगता है कि पेट फूला होता है, तो जानवर जो है सेहतमंद नज़र आता है, तो वो वजह हो सकती है। मतलब तो ये बताएं कि अगर जानवर को थोड़ा सा आगे आ जाएगा डॉक्टर साहब,
ये बताएं कि अगर जानवर को देखना है कि भाई अब जानवर सेहतमंद चाहिए, वो नहीं चाहिए जिस पे चर्बी बिल्कुल वो हो, तो उसको कैसे एक आम शहरी उसको कैसे देख सकेगा या उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा? जो सेहतमंद जानवर है वो आप देखेंगे, आपको मतलब इसकी स्किन हो गया, उसकी बॉडी मतलब सही से सेहतमंद नज़र आएगी और उसकी स्किन शाइनिंग वगैरह लगेगी। और जो मतलब ऐसा जानवर होता है जो मिसाल के उस पर चर्बी लगी हुई है, तो वो क्या एक्टिव नहीं होता, क्या वो सूरत हाल होती है? वो जानवर है, चर्बी वाले जानवर का मतलब जो सेहतमंद होते हैं वो एक्टिव वगैरह होते हैं, पर जो अक्सर मतलब आर्टिफिशियल उनको खिला के किया जाता है, तो वो आप भाग दौड़ नहीं रहे होते, एक्टिवनेस नहीं होती उनमें। भाग दौड़ नहीं रहे होते। दूसरा ये कि उनके स्किन वगैरह डल होती है और दूसरा पेट बाहर निकला होता है और आप उसकी मतलब पीछे से बॉडी पोस्चर देखेंगे तो वो बिल्कुल वीक सा नज़र आएगा। जो हेल्दी होगा उसका आपको देखेंगे तो वो बिल्कुल सही से ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, क्योंकि अक्सर बेशतर जो है वो बैक साइड जो होती है वो, और प्लस पेट, जो आप बछिया बछड़ा जो भी लेते हैं उसका पेट, उसकी जो बॉडी की होती है वो एलिमेंट्स होते हैं। और ये सब बताने का, आपको डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमारे शहरियों को अवेयरनेस देना, उनको ये इन्फॉर्मेशन देना, उनको नॉलेज देना है कि आप जब अपने जानवर की ख़रीदारी करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों को माइंडसेट में रखना है। जानवर ख़रीदने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपको पसंद आया ख़रीद लिया, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस जानवर की हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस करें, क्योंकि हमारे साथ ये बहुत होता है कि धोखे बहुत हो जाते हैं। अब डॉक्टर साहब मैं कहूँगा आगे चलें, थोड़ा सा हम चार दांत वाले जानवर का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे साथ आइए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा चार दांत वाला जानवर है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। इसका मुंह, हाँ मुंह खोलना ज़रा इसका। डॉक्टर साहब इसका जो वैसे तो देखने में जानवर सेहतमंद लग रहा है, इसकी कंडीशन, बॉडी और ये चार दांत का है, किस तरह की क्या कंडीशन लग रही है, थोड़ा सा बताएं। जी, ये बिल्कुल सही सेहतमंद जानवर है आपके, मतलब आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह मतलब इसके दांत पे चार है और स्किन वगैरह देखें किस तरह मतलब प्यारी शाइनिंग वगैरह कर रही है। तो ये हेल्दी एनिमल इस तरह होते हैं, मतलब इनका पेट भी ज़्यादा बाहर वगैरह नहीं होता। बैक साइड का जो जिक्र किया वो थोड़ा सा उसका भी कर लें। यूजुअली जो हो रहा होता है वो ये होता है कि इनके जो ऐसे जानवर होते हैं जिनको बेसिकली वो खिला पिला के या कुछ उस तरह किया होता है, तो ये बैक साइड जिस तरह से है, इसमें क्या आप कह रहे थे अगर उसको इंजेक्शन वगैरह या कुछ दिए जाते हैं तो बैक साइड वीक होती है? इंजेक्शन का नहीं, जैसे उनको कुछ चीज़ खिलाई जाती है, मतलब ज़्यादा पानी या ग्रेन वगैरह चीज़ें, उससे फिर ये चीज़ जो है उनकी वो नहीं होती। और ये मतलब पहले से इनको तैयार किया गया, तो ये माशाल्लाह सही सेहतमंद जानवर है। अभी जो इसकी कंडीशन है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा आप ज़रा दिखाएं। ये आज दिखाना ये सब इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे जो शहरी हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी कीमती पैसा होता है, बड़ी मेहनत से इंसान कमाता है, कुर्बानी कर रहा होता है, उसको सब चीज़ें नॉलेज उसको ज़रूरी है तो उसको पता हो, क्योंकि यही हमारे कराची में 2 नंबरी की बहुत सारी चीज़ें हैं। माशाल्लाह इनका जिस तरह से जानवर है, सेहतमंद लग रहा है, ये बताने का, ये सब दिखाने का और आपको नॉलेज देने का मकसद है कि जब आप अपने घरों से निकलें जानवर की ख़रीदारी करने, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जज्बात अपनी जगह हैं, और यूजुअली तो हमारा मुकाबला चल रहा होता है कि हमारा जानवर महंगा है, पड़ोसी का सस्ता है, हम इसमें लगे होते हैं। लेकिन असल जो चीज़ है, ये सुन्नत इब्राहिमी का जो एक हमारा ये फ़र्ज़ है हमें जिसको करना होता है, उसमें आप यूजुअली देख रहे होते हैं, हम हर दफ़ा ये इंसिडेंट सुनते हैं, जानवर घर ले गया है, मर गया, जानवर को बुखार हो गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जानवर भी एक लिविंग थिंग है, उस जानदार चीज़ है, बीमार हो सकता है। हम लोग जो लोग हैं, हम लोग ये नहीं पता होता कि अगर बीमार है उसको भी दवाई दो। और ऐसा बताएं डॉक्टर साहब कि अगर घर पे कोई जानवर लेके चले जाए, अब उसको घर जाके बीमार हो गया, तो हमारे लोग उसको क्यों उसका जो है उस वक्त ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कर रहे होते? काफ़ी सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो कहते हैं बस हमारा जानवर मरने वाला है। ये क्या चीज़ है, क्यों नहीं समझते लोग? बस लोग कुछ इस तरह करते हैं कि पहले वो अपने टोटके वगैरह करते हैं, उसके बाद जब उसकी बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। बल्कि ऐसा है कि अगर थोड़ा बहुत उसको प्रॉब्लम होती है तो पहले वो डॉक्टर से कांटेक्ट कर ले, वो बेहतर रहेगा उसके लिए। आप थोड़ा सा ये भी बताएं ना कि अगर कोई चीज़ होती है, कोई जानवर घर लेके गया, वहाँ ले जाके जानवर बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो वो सही हो सकता है? या बारिश हो जाती है, अक्सर जानवर भीग गया, परेशान हो जाते हैं लोग कि अल्लाह ना करे जानवर हमारा मर जाएगा, तो क्या कहेंगे इस पे लोगों को? अगर जानवर बीमार हो जाता है, आप मतलब डॉक्टर से कांटेक्ट कर लीजिए, उसकी मतलब टाइम से करें तो वो रिकवर हो जाएगा बीमारी से, इसका कोई इतना मसला नहीं होता। पर अगर उसकी ज़्यादा हालत ख़राब होगी तो फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपने अभी एक चीज़ बताई थी, जिस समय हमने 4 दांत देखे, तो वो जो मुंह से थूक निकल रहा होता है, स्लेवा निकल रहा होता है, डल सा होता है, वो उसके क्या इशूज़ होते हैं जानवर में? उसको कौन सी डिजीज़ या प्रॉब्लम हो रही होती है उस वक्त?
जो सलाइवा वगैरह करते हैं रोलिंग सर, वो अक्सर ये रीज़न हो सकता है कि अगर उसके मुंह में अल्सर वगैरह वो चीज़ हो सकती है, या गर्मी की वजह से भी हो सकती है। बाकी जो उसकी स्किन वगैरह डल होती है वो ऐसा होता है कि कभी कभी उनके इंटरनल वर्म्स वगैरह की वजह से भी हो जाता है वो चीज़ें, या स्किन के इशू होते हैं, टिक्स वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ें इस वजह से हो जाती है। अच्छा, अब हम ज़रा थोड़ा सा बकरों की तरफ भी चलेंगे और बकरों के हवाले से भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। अच्छा जी, ज़रा आप थोड़ा सा बकरों के हवाले से भी बात हो जाए, क्योंकि हर बंदा ज़रूरी नहीं है कि गाय खरीदे या बच्चियाँ खरीदे, बकरे भी खरीदे जाते हैं। डॉक्टर साहब, बकरों में अमूमन क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो बकरे इनिशियली कौन सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो बकरों में हो जाती हैं, वो बताइएगा। बकरों में ज़्यादातर जो होता है वो PPR डिजीज़ वगैरह होता है आती है, तो वो आप पहले जब लेने जाते हैं आप इनके चेक करें मुंह वगैरह। अब जैसे ये जानवर है, आप देख लें इसके नाक वगैरह मतलब जो है वो नथने साफ़ हैं, कोई नज़ल डिस्चार्ज वगैरह नहीं है, कोई तो इससे थोड़ा सा देख भी लेते हैं। डॉक्टर साहब आगे आइएगा। ये जैसे ये वाला बकरा है, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, इसका ज़रा मुंह दिखाइएगा खोल के। ये कौन सा है? खसी 2 दाने 1,20,000 का है। 1,20,000 का है। वैसे लग नहीं रहा मुझे, इतना महंगा क्यों दे रहे हो? हाँ, माल महंगा है भाईजान। हमें नहीं दोगे सस्ता? किधर सस्ता मिलता है माल? अच्छा खैर, ये कितने दांत बताया आपने? 2 दाने। 2 दांत है। डॉक्टर साहब, इसका मुंह जो अभी देखा है, इसकी क्या कंडीशन लग रही है इस वाले बकरे की? सर अब ये आपके सामने है, देखें मतलब दांत भी सही है और नाक वगैरह ये सही है, तो ये हेल्दी एनिमल है। तो मतलब जो है कि बकरा अगर बीमार है वो कैसे पता चलेगा? बकरे को छींकें आ रही होंगी, नज़ला हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? वो जानवर अगर बकरे को बीमार है तो ज़्यादातर सुस्त होगा, बैठा रहेगा, और दूसरा ये है कि अक्सर वो जुगाली वगैरह करते वो चीज़ नहीं करेगा, और नाक वगैरह से डिस्चार्ज पानी वगैरह बहेगा, और स्नेजिंग वगैरह ये चीज़ें करता रहेगा। बकरों का आपने जैसे गाय का बताया था वॉक करवा के, बकरों की वॉक में भी कोई ऐसा सिलसिला होता है? अगर बकरे चलवाते हैं तो इनके साथ भी कोई ऐसे इशू हो जाते हैं? जी सर बिल्कुल, क्योंकि ये भी गाड़ियों में भर के ले आते हैं, तो अक्सर ज़्यादा होता है ये, तो कभी कभी हो जाता है। गाड़ियों तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे कराची वाले तो बाइक नहीं छोड़ते, रिक्शे, बाइक, जहाँ बेचारा बकरा फिट हो जाए वहाँ हम लोग फिट कर लेते हैं और लेके आ जाते हैं। वो अब हमारा एक अलग मसला है कि हमारे पास कन्वेंस का इशू होता है, तो बकरा बेचारा बाइक पे ही बैठा हुआ देखे। कराची में तो अमूमन नहीं होता है, लेकिन ये ज़्यादती नहीं है कि वो जानवर को कहीं ना कहीं नुकसान होता होगा, तकलीफ होती होगी। अब जो लेके जाते हैं वो तो अलग चीज़ है, पर जब फार्मर लेके आ रहे होते हैं तो वो अक्सर ऐसा कहते हैं ट्रक में भर के लाते हैं, तो वो ओवरलोडेड कर देते हैं, उससे भी कभी कभी इनके चोट वगैरह लग जाती है, टांगे वांगे टूट जाती हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। अगर आप हाथ लगा के चला के देखें हाथ वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा क्या मतलब इशू आ रहा है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हमने गायों की बात की, बछियाओं की बात की, इन बकरों को भी इंजेक्शन या इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं? हमने देखा अक्सर बहुत मोटा बकरा होता है जिसम उसका नॉर्मल है, पेट एकदम फुला हुआ है, वो क्या सीन होता है? अक्सर ये चीज़ ऐसा होता है, इंजेक्शन तो सही, पर कभी कभी ये होता है कि कुछ पानी में ये चीज़ें मिक्स करते हैं, वो देते हैं बकरे को, वो ज़्यादा पी लेता है, फिर उस वजह से इसका जो है पानी ज़्यादा पीने की वजह से पेट फूला होता है। कैमरामैन ज़रा थोड़ा सा दिखाएं ये। अब ये जैसे बकरा है, इसकी जो सेहत है ये नॉर्मल उसमें है, और अगर ये इसको कोई ड्रग्स या इस तरह की कोई चीज़ें दी जाएंगी, पेट फूल जाएगा, क्या कंडीशन होगी इसमें? इसको सर ड्रग वगैरह तो चीज़ खैर नहीं है, पर अगर पानी वगैरह देंगे तो फिर इसका पेट जिस तरह अभी इसका अंदर है, फिर बाद में ये बाहर निकला फूला, मतलब ज़्यादा सेहतमंद नज़र आएगा जिस तरह अभी पेट। अच्छा जी, शहरी भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करें। सर क्या खरीदने आए हैं? बकरा, गाय, क्या लेना है? सर गाय की तलाश में है। गाय की तलाश में। क्या रेंज है, मिल रही है, नहीं मिली अभी तक? सर्चिंग में है अभी, जिस रेंज की लेने के लिए आए हैं उस रेंज से थोड़ी सी आउट चल रही है। आपकी क्या रेंज है वैसे? 2-2.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे भी 2-2.5 लाख रुपए का कोई जानवर अभी तक नहीं मिला? 2-2.5 लाख रुपए के जो जानवर मिल रहे हैं वो 2-2.5 लाख रुपए के नहीं है। ऑलमोस्ट तकरीबन 130, 140 वाले की जानवरों की भी 2-2.5 लाख रुपए मांग मतलब रेट हाई किए हुए हैं। रहे। रेट बिल्कुल हाई है। हमारे साथ भाई ये वेटनरी के डॉक्टर हैं। हम थोड़ा सा प्रोग्राम इस हवाले से कर रहे हैं कि जो जानवर बीमार हो जाते हैं, हमारे शहरियों को ही नहीं पता होता कि जानवर बीमार हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी होता है, और अक्सर आप देखते हैं ऐसे हादसा भी हो जाते हैं कि जानवर जो है घर जाता है, मर जाता है। आप क्या समझते हैं हमारे लोगों को, आप लोगों को आप समेत हम सब शहरी हैं, तो लोगों को ये नॉलेज है कि जानवर अगर बीमार हो, खांस रहा है, छींक रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, और हम लोग घर पे किस तरह से जानवरों को रखते हैं, फर्श पे छोड़ देते हैं, वो बैठता नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें हर तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग तो ऐसे रखते हैं कि जैसे कोई नया मेहमान आया हो घर में, ठीक है, और कुछ लोग कैसे रखते हैं कि बस जानवर ले आए और बस कुर्बानी करना है तो बस चलाओ जैसे चलाना है। तो कुर्बानी का जानवर है, अल्लाह ताला ने एक सुन्नत अमल दिया हुआ इस चीज़ को, जानवर को इज़्ज़त दी अल्लाह ताला ने। तो हमारा भी फ़र्ज़ ये बनता है कि इन सब चीज़ों की नॉलेज रखें कि भाई अगर कोई बीमार है, चल सही नहीं रहा, खांस रहा है, नज़ला है, तो इन सब चीज़ों की टेक केयर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो कोशिश यही रहती है कि इन सब चीज़ों को देखें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चीज़ों को देखते हैं।
और बाकियों को तो पता नहीं कुछ। अच्छा जी, मजीद शहरी भी हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लें। कौन सा जानवर ख़रीदने आए थे? बकरा, गाय, क्या ख़रीदना था? हम तो पहले खुद ही देखने आए थे मार्केट के क्या रेट्स हैं। क्या मिले रेट? महंगे हैं, सस्ते रेट्स तो हैं? बहुत महंगे हैं। वो भाई बोल रहे हैं कि हमने मैंने 32 का बकरा लिया, आप मुझसे 30 में ले लें। वो खुद परेशान आए हुए हैं और बकरा खुद इतना सा, तो अभी हम खुद कंफ्यूज हैं। नहीं तो वैसे आप क्या माइंड बना के आए थे? रेंज क्या लेके आए थे? रेंज तो हमारी अच्छी है, मतलब 2-2.5 करोड़? नहीं 2-2.5 तक है, 2-2.5 तक है। 2-2.5 लाख में आप ढूंढ रहे हैं जानवर। अच्छा मुझे ये बताएं कि जानवर जो हैं उनके हवाले से हमने अभी प्रोग्राम भी किया, डॉक्टर साहब को भी हम साथ में लाएं। जानवर बीमार होते हैं, उस हवाले से हमारे कराची के शहरियों को कितनी अवेयरनेस है? घर जाते हैं ना, जानवर छींकना शुरू हो जाता है, बुखार हो जाता है, लेकिन हमारे शहरी परेशान हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं, कितनी नॉलेज है? अगर जानवर आप खरीद के घर लेके गए, अब बीमार हो गया, क्या करोगे? वो डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे हमारे लोकल डॉक्टर्स होते हैं जानवरों के, उनके पास। ये हर शहरी क्यों नहीं समझता? अक्सर आपने देखा ना, कराची में पता चलता है जानवर मर गया। यहाँ पे इतना नॉर्मलाइज नहीं है ना ये सारी चीज़ें। वैसे ही मतलब दूसरे प्रोविंस से आती हैं, पंजाब वगैरह से आते हैं, तो लोगों को इतना पता नहीं है। वरना फिर भी थोड़ा बहुत बॉडी टेम्परेचर वगैरह हो जाता है तो लोग मेडिसिन दे देते हैं, पूछ पूछा के डॉक्टर से। तो इतना तो नो हाउ है हमें भी, क्योंकि हम खुद कराची वाले हैं, हम लोग खुद ले रहे हैं, तो हम इतना तो है। नहीं, कराची वाले तो खैर अगेन वही वाली बात है, कराची वाले बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको हर चीज़ की नॉलेज और होनी भी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर जानवर नहीं मिलता तो फिर क्या प्लान किया हुआ है इस वाली मंडी में? कहीं और जाने का रहता है? जी, फिर मेन जो हमारी मवेशी मंडी है उसमें जाने का। असल में करीब थी तो ऐसी थी, तो यहाँ पे भी रेट्स लेने आए हमें। अगर यहाँ पे सौदा बन गया तो गुड है। अच्छा जी, तो हमने जिस तरह से अभी आपको दिखाया कि बकरों में, गाय में क्या क्या डिजीज़ हो सकती है, डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया, डॉक्टर साहब एट दी एंड क्या कहना चाहेंगे हमारे शहरियों को? क्या मैसेज देंगे, क्या एडवाइस देंगे कि जब भी जानवर की ख़रीदारी करें क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? और हमारे कराची वाले बहुत एक्सपर्ट तो हैं, पर सम टाइम कहीं ना कहीं धोखे का भी शिकार हो जाते हैं, क्या कहेंगे आप? सर मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप पहले जानवर चेक करके ले गए, बाकी बाद में घर जब ले जाते हैं तो उसका आप ख्याल रखें, मतलब पानी वगैरह का गर्मी से बचाएं, और मतलब इसके बैठने वगैरह का ख्याल रखें। ज़्यादातर मतलब कभी कभी वो फर्श पे रख देते हैं जानवर, तो उसमें उनको मुश्किलात होती है। तो मिट्टी वाली जगह या घास वाली जगह पे रखें, और उसको सब्ज़ चारा वगैरह या इस तरह की चीज़ें दें, और कोशिश करें कि उसको ओवरफीड ना करें, तो उससे भी ज़्यादातर जो इशू हो जाते हैं डाइजेशन के। और अगर घर ले जाने के बाद भी कुछ हो जाए तब क्या कहेंगे उन शहरियों को जो घर लेके चले गए जानवर, अब बीमार हो गया, उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे? लोग परेशान बहुत हो जाते हैं। उनके लिए एक ही हल है कि आप आपके जो इलाके में कोई वेटनरी डॉक्टर है तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें, तो वो उसके लिए जानवर का जो उसकी कंडीशन होगी उसके मुताबिक वो ट्रीट करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज हमें टाइम दिया, और मैं ये प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये था कि हम आज के प्रोग्राम में आपको ये एक्नॉलेज करवाएं, ये चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दें, ये नॉलेज दें, क्योंकि कुर्बानी एक बहुत बड़ा हमारा एक सुन्नत इब्राहिमी है, और हम इसको जिस तरह से अदा करते हैं वो तो एक हमारा इस्लामिक, हमारे रिलीजन का एक्सपेक्ट है, लेकिन साथ साथ हमें इस कराची में हर डोमेन में, हर जगह पे, हर चीज़ में चूना लग जाता है। ये आपको पता है, हम माफियाज का शिकार हो जाते हैं, और हमें नहीं पता कि किसका ईमान कैसा है। वैसे तो यहाँ अभी तक जितने जानवर देखे वो सही थे, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके जाली सिंग लगे हुए, कौन सा ऐसा जानवर है जिसके जाली दांत लगे हुए। अब आप जब ये कुर्बानी का कर ही रहे हैं तो आपको ही चाहिए, हम लोग अक्सर ही होता है जब भी कराची वाले निकलते हैं कुर्बानी के लिए, जज्बात में निकलते हैं, दोस्त यार ये वो, बस पसंद आया पैसे दिए, और व्यापारी जो हैं वो फ़ौरन आपको कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम फटाफट जो है बस इसको जानवर फ़रोख्त करें और चले जाएं। लेकिन आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें, और मद्देनज़र रखने के साथ साथ अगर आपका जानवर बीमार हो जाता है किसी भी उसमें, डॉक्टर साहब ने जिस तरह से हमें प्रोग्राम में बताया कि जानवर को चला के देखें, उसके दांत चेक करें, उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों को चेक करें, जब तक आप अश्योर ना हो जाएं, ये हम प्रैक्टिसेस नहीं करते, तभी हम लोग जो है हादसा का भी शिकार हो जाते हैं। हमारे साथ ये इंसिडेंट भी हो जाते हैं, हमारे जानवर मर जाते हैं, हमें दोबारा जाके जानवर की ख़रीदारी करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है, तो हम चीज़ों को पहले ही प्रीमेच्योर तरीके से चेकआउट कर लें। और बकरों का जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, तो आई थिंक इस प्रोग्राम में आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी, और आई होप सो कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप लोग जब भी बकरे की, गाय की, किसी भी जानवर की ख़रीदारी करने जाएं तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें, ताकि आपकी जानवर की ख़रीदारी भी अच्छे से हो और आपकी कुर्बानी भी अच्छे से हो सके। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।